आपके सामने जो इंटरफेस है ये जोहो सीट का है। जैसे एक्सेल होता है या गूगल सीट होता है वैसे एक जोहो सीट भी है। सेम ही काम करता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है कि सॉफ्टवेयर दूसरा है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस काम आएगा, मैं बता देता हूँ कि ये क्या है कि अगर आपके पास कई गाड़ियाँ हैं या आप किसी फर्म में या किसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे गाड़ियों को मैनेज करना पड़ता है उसकी एक्सपायरी डेट को, जैसे इंश्योरेंस, पीयूसी, रोड टैक्स, एटीसी। तो उसके लिए ये मैंने बनाया है कस्टमाइज करके। इसमें क्या है कि आपको रिमाइंड रिमाइंड मिलता रहेगा कब आपका एंड हो रहा है। तो आपको एक एक करके क्या डेट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि जब ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं तो फिर दिक्कत होती है डेट को ध्यान में रखने के लिए। लेकिन अगर ये आपको कस्टमाइज मिल जाए कि आपको वही डेट आपको सामने दिखे जो रिन्यू करनी है, जो आ चुकी है रिन्यू। तो मैंने इसको कलर कॉम्बिनेशन भी डाला है और डेट वगैरह भी मेंशन है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं पहले नंबर में गाड़ी नंबर है अपना अपना डाल देता हूँ। मान लो मैं यूपी, जस्ट सेकेंड, यूपी 32, एपी 32 32, ये रैंडम नंबर है, बस मैंने एग्जांपल के लिए डाला। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट एक्सपायर डेट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मान लो मैंने इंश्योरेंस की डेट डाल दी 30/11/2025 कि इस डेट को ये एंड होगा। तो आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल गया इंश्योरेंस एक्सपायरिंग फॉर 30 नवंबर की इंश्योरेंस है, 30 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। और ये कलर येलो ही क्यों आया कॉम्बिनेशन में? इसका रीज़न ये है कि अभी मुझे 10 दिन है, मतलब इसका मैंने इस तरीके से सेट किया है। अगर 15 दिन से लेके 5 दिन बच रहे हैं उस बीच में, अगर वो टाइमिंग है उसका किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो येलो आएगा। अगर सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं तो रेड आएगा। अगर आज एक्सपायर हो रहा है या एक्सपायर्ड हो गया है तो उसमें क्या है कि डार्क रेड आएगा। तो अभी ये 5 दिन से ज़्यादा है, इसके लिए ये येलो है। तो मतलब आपको क्या है, रिमेंबर कर रहा है, लेकिन इतनी भी अर्जेंट नहीं कि आपको रिन्यू ही करना पड़ जाए। अभी इसमें एक हो गया, अगर मैं डाल देता हूँ पीसी भी 30 को ही डाल देता हूँ, मान लो मैं सेम डेट में दोनों ख़त्म हो रही है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ देखो यहाँ पीसी भी आ गई। मान लो फॉर्म 12 है, ये हमारे हिसाब से अगर आपको लगता है तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मान लो मैं इसमें 25 नवंबर कर देता हूँ, जो ये डेटों से पहले है। तो अभी इसका फंक्शन कैसे काम करेगा, सिर्फ फॉर्म भरा क्योंकि ये सबसे जल्दी अपना एक्सपायर हो रहा है, तो बाकी दोनों को नहीं कर रहा है। और मैं मान लो 5 दिन के अंदर कर लेता हूँ कोई पेपर को। आज 20 है तो मैं 22 डाल देता हूँ, नहीं 24 डाल देता हूँ। 24 25, तो ये रेड हो गया। ये 24 को रेड हो रहा है कि हाँ ख़त्म हुआ। मान लो मैं अभी एक आज 20 है और आज दिखा देता हूँ कि कोई पे डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया। मान लो मैं 19 डाल देता हूँ और कि कोई एक पेपर था जैसे रोड टैक्स और वो एक्सपायर हुआ, ये डेट डालता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जो एक्सपायर्ड हो गया और एक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये हर चीज़ों के लिए अलग अलग काम करेगा, सभी के लिए। जब जैसे आप यहाँ पे दूसरा डालते हैं नंबर, तो और फिर यहाँ पे मान लो मैं दूसरी डेट डाल देता हूँ, आज ये आज की डाल देता हूँ किसी पेपर के लिए कि हाँ आज एक्सपायर हो रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है कि एक्सपायर तो 20 नवंबर, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है। ये दिखा दिया आपको, यहाँ एक्सपायर दिखा दिया मैंने। अगर मैं 26/11 डाल देता हूँ तो आपको दिखाएगा नवंबर, 26 नवंबर। क्योंकि ये पहले हो रहा है, इसको ये लो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आज एंड होगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये 5 दिन से ज़्यादा है 26 को, तो आपको ये लो हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए ये लो हो गया। तो ये इस हिसाब से काम कर रहा है। अ, इसमें काफ़ी टाइम लगा ये चीज़ करने को। और ये मैं कहाँ से कर पाया, मैंने इसको गूगल जेमिनी से किया है। इसके फंक्शन से यहाँ पे है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेंशन्ड है, और प्लस में सिर्फ ये फंक्शंस नहीं, इसमें कस्टम फार्मूला वगैरह यूज किया है मैंने।
तब जाके ये हुआ है। अगर आपको इसको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं अरेंज करा सकता हूँ।